हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पीएफ अकाउंट के अंदर यदि लॉगिन होना चाहते हैं और लॉगिन करने के लिए आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप दोस्तों यूएन नंबर पासवर्ड को फिल करते हैं और कैप्चा को यहाँ पे इंटर करते हैं और जैसे ही आप साइन इन करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का मैसेज शो हो जाता है जिसमें लिख करके आता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इसका कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ, इसका समाधान बताने वाला हूँ कि इसका क्या उपाय है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम का मतलब क्या होता है। देखिए यूजर नेम जो है दोस्तों वो जनरली आपका यूएन नंबर है। ठीक है, जो आपका यूएन नंबर है उसी को यहाँ पे यूजर नेम कहा जाता है, और जबकि यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पे जो पासवर्ड आप देख पा रहे होंगे, ये पासवर्ड को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए या तो आपका इनवैलिड यूजर नेम है, यानी कि या तो आपका यूएन नंबर गलत है या फिर आपका पासवर्ड गलत है। इस कारण से आप अपना पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कैप्चा सही सही भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जनरली यही हो सकता है कि आपका यूजर नेम गलत है, यानी कि यूएन नंबर गलत है, या फिर आपका पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यूएन नंबर के विषय में बताना चाहूँगा दोस्तों। यूएन नंबर जो होता है वो आपके पूरे जीवन काल के अंदर परमानेंटली एक बार ही बनता है। हालांकि आप कंपनी चेंज करो, बार बार किसी और कंपनी ज्वाइन करो, तो ऐसी स्थिति में भी आपका यूएन नंबर सेम ही रहता है दोस्तों। आपका मेंबर आईडी बदल सकता है लेकिन आपका यूएन नंबर जो है वो सेम ही रहता है। तो इस केस के अंदर आपका यूएन नंबर बदला नहीं जा सकता। इस वजह से यहाँ पे बेशक आपको लिख रहा है दोस्तों कि इनवैलिड यूजर नेम है, पर आपका जो यूजर नेम यानी कि यूएन नंबर है वो आपका ठीक होगा यदि आपने सही सही डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका यूएन नंबर गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो भाई गलत क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपका पासवर्ड जो है वो गलत होगा। ठीक है, पासवर्ड हो सकता है कि आप गलत इंटर कर रहे होंगे, भले ही आपको लग रहा होगा कि हमने पासवर्ड जो है वो सही सही इंटर किया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आप जो है अपना पासवर्ड को गलत इंटर कर रहे होंगे, क्योंकि यूएन नंबर तो आपका जनरली यहाँ पे सही होता है दोस्तों, क्योंकि यूएन नंबर कभी बदलता नहीं है, वो आपका एक ही रहता है। बेशक आप कंपनी चेंज करो, आपका मेंबर आईडी बदल जाए, लेकिन आपका यूएन नंबर जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपका पासवर्ड ही गलत होगा दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो है जनरली उन्हीं लोगों के पास में होता है जो अपने पीएफ अकाउंट के अंदर काफ़ी लंबे समय के बाद लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या फिर कभी कभी 1 वर्षों या 2 वर्षों के बाद यहाँ पे अपने पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं। तो इस केस में ही ऐसा प्रॉब्लम आता है और उनका पासवर्ड जो है वो उनको याद नहीं रहता है। कहीं पे लिख करके छोड़ देते हैं, कॉपी में या पेन से कहीं पे लिख करके छोड़ देते हैं और भुला जाते हैं, या फिर दोस्तों गुम हो जाता है या फिर खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपना पासवर्ड डालते हैं दोस्तों और डालने के बाद यहाँ पे साइन इन करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के वहाँ के यहाँ पे आपको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आपसे यही सलाह होगा कि आपका जो है वो पासवर्ड गलत है। देखिए दूसरा केस ये हो सकता है कि आप कभी कभी हो सकता है कि साइबर कैफे या फिर कोई दुकान में जाते होंगे, वहाँ पे अपना पीएफ अकाउंट चेक करने के लिए या फिर लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ पे जो साइबर कैफे वाले होते होंगे वो आपका इजी वे में आपका पासवर्ड चेंज कर देते होंगे और हो सकता है कि वो आपको पता ना हो। तो इसी कारण से दोस्तों आप अपना पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि कारण इसका क्या है, मैं आपको ये क्लियर कर दिया दोस्तों कि आपका यूएन नंबर गलत नहीं हो सकता है, वो परमानेंटली एक ही होता है, आपका पासवर्ड ही गलत होगा। आपको बेशक लग रहा होगा कि पासवर्ड आप सही इंटर कर रहे हो, पर आपका पासवर्ड ही गलत होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो जानिए। देखिए सॉल्यूशन दोस्तों आपका इसका एक ही है। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है फॉरगॉट पासवर्ड का। ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ से आप जो है अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप पासवर्ड चेंज करने का प्रोसेस यदि आपको नहीं पता है दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से आप सीख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपना यूएन नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद एक कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, सबमिट करना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन आएगा जिसमें यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, उसको कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसे कंफर्म करोगे, उसके बाद आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यूएन नंबर डालोगे या फिर अपना जो पासवर्ड है वो डालोगे और साइन इन करने का प्रयास करोगे, उसके तुरंत बाद जो है आप अपने पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल सारा काम को आप कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे अपना पासबुक को देख सकते हैं, अपने पीएफ अकाउंट के अंदर अपना पैसा कितना है वो देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे कार्य को आप कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है वो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी भाई कोई इशू रह जाता है, कोई समस्या है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।